हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आइए देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमें देखना है मैनेजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे किया जाता है, कि असेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे मैनेज होंगी बैंक की। तो बैंक की असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है, banks are always aiming at maximizing profitability at the same time trying to ensure the sufficient liquidity to repose confidence in the minds of depositor on the ability in serving their deposit। इसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो पहली बात तो चाहेगी मैक्सिमाइज करना किसको, प्रॉफिट को। उस एट द सेम टाइम वो क्या चाहेंगी कि उनके पास इतना सफिशिएंट पैसा हो कि जो हमारे बैंक के डिपॉजिटर हैं वो जब हमसे वापस पैसा मांगने आए, विड्रॉल करने आए, तब उनको हम पेमेंट टाइमली रिटर्न कर सकें। कि आज आप बैंक में एटीएम में डाला और आपके पैसे निकल ही नहीं रहे क्योंकि एटीएम खाली पड़ा है। तो बैंक क्या बोलती है कि हमको प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है कि जब जब भी हमारे इन्वेस्टर्स सर्विस कर जब भी हमारे इन्वेस्टर्स हमारे पास पैसा मांगने आए अपने डिपॉजिट की ऊपर, रिटर्न में टाइमली पेमेंट हम करने के उनको रिटर्न काबिल हों। उसी डेट पे जिस डेट पे उन्होंने पैसा मांगा है उनकी सारी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हम एग्री हो जाएं। तो बैंक हमेशा यही चाहेगी। तो टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बैंक क्या करती है, बैंक हैव टू मॉनिटर, मेंटेन एंड मैनेज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मॉनिटर करेंगी वो, taking into the account the various risks involved in the areas. This concept has gained their importance in the Indian conditions in the wake of the ongoing financial sector reforms, particularly reforms relating to the interest rates deregulations। तो बैंक क्या करती है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जो ऑनगोइंग रिफॉर्म चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस चल रही है, जो मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन सबको क्या करती है, गो थ्रू करने का काम करती है। तो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो एक साथ मैनेज करने का काम करती है। तो वो एक स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स ऑफ अ बैंक टू इन्फ्लेटरी प्रेशर, इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा काम होता है। इंटरेस्ट रेट को चेंज करना और रिसेशनरी ट्रेंड्स को ध्यान रखते हुए, पूरा दोनों इन्फ्लेशनरी एंड रिसेशनरी ट्रेंड्स को ध्यान रखते हुए सारा मैनेजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। तो ये ALM क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये एक डायनामिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो देयर मिक्सचर्स, वॉल्यूम्स, कितने असेट्स और लायबिलिटीज हैं, किस मात्रा में है, कब मैच्योर होंगे या फिर कब उनसे प्रॉफिट आएगा, क्या हमारी कॉस्ट लगी है उसके ऊपर। तो ये सब देखने का काम कौन करता है, बैंक। नेट इंटरेस्ट इनकम NII भी देखता है। NII क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इनकम एंड द इनकम एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट इनकम एंड इनकम एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आज मैंने आपके बैंक में डिपॉजिट कराया तो बदले में बैंक क्या देगी, मुझे इंटरेस्ट, और अगर मैंने लोन उठाया तो मुझे बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की जो इनकम हो रही है और इंटरेस्ट जो पे ऑफ करना पड़ रहा है उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है वो होती है बैंक की इनकम। NII इज बैंकर्स इनकम, इंटरेस्ट इनकम रेट, नेट इंटरेस्ट इनकम, सॉरी। तो बैंक का वो क्या होता है, प्रॉफिट ही वही होता है, बैंक की कमाई ही वही होती है जो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट होता है। तो कंट्रोल करना इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये प्रॉफिट फ्लक्चुएट ना हो। हेंस देयर इज़ अ नीड टू मेजर एंड मॉनिटर द इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर इन इंडियन बैंक्स। तो ये मॉनिटर और मेजर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ALMs जो है, सिस्टम मैचिंग इन द कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज एंड थस द लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ALM सिस्टम रेस्ट इन 3 पिलर्स, 3 चीज़ों में है। सबसे पहले है फॉर्मेशन सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ALM ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड लास्ट वन इज ALM प्रोसेस रिस्क एंड पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन मेजर्स। ये 3 प्रोसेस में डिवाइडेड है ALM। तो अडॉप्टिंग द लाइबिलिटीज मैनेजमेंट, असेट्स एंड लाइबिलिटीज मैनेजमेंट, तो पहला स्टेप क्या है, ALM पॉलिसी को ध्यान में रखना, ड्राफ्ट करना कि कितना बैलेंस करना है, कितना कौन सा क्या चीज़ लेनी है हमें, एंड जो ब्रॉड गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। जो हमारे पोर्टफोलियो हमने सोचा है वो सब चीज़ें कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल वेज है। पहला है, द बैंक will manage its asset cash flows in relation to the liability cash flows in a manner that contributes the adequacy of earnings and limits of the risk of the financial margin। तो बैंक क्या करती है, वो असेट्स कैश फ्लो के एसेट्स को रेगुलेट करने का काम करती है। प्रोडक्ट टर्म्स, प्राइसिंग एंड बैलेंस शीट को भी क्या करती है, ये टाइमली प्रोटेक्ट करती है और रिव्यू करने का काम करती है।
फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट मस्ट ओनली बी यूज्ड टू लिमिट इंटरेस्ट रेट्स एंड मस्ट नेवर बी यूज्ड टू स्पेक्यूलेटिव। तो ये जो भी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो कभी भी स्पेक्यूलेशन के लिए काम में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इंटरेस्ट रेट की रिस्क को रिड्यूस करने के लिए काम में लेना चाहिए। हमें मिसयूज ना करें, उन चीज़ों का भी ध्यान रहना चाहिए। अब बैलेंस शीट का रिस्क क्या होता है, देखिए बैलेंस शीट रिस्क कैन बी कैटेगराइज इन टू स्टेप्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क विच आर लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क। एक तो लिक्विडिटी का रिस्क होता है जो कि एक इंटरेस्ट रिस्क होता है, एंड इंटरेस्ट रिस्क क्या होता है कि अर्निंग्स ऑफ अ अर्निंग अराइजिंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट। जो ये इंटरेस्ट रेट मैंने बताया अभी आपको, वो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से जो अर्निंग हो रही है वो होती है इंटरेस्ट रेट। इट अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग चेंज रेट। अब क्या होता है कि टाइमिंग के साथ साथ रेट चेंज होती है और उससे रीप्राइजिंग करनी पड़ती है हमें सिक्योरिटीज़ की, तो उसके कारण हमारा क्या होता है पूरा प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो जाता है। और आगे बोल रहा है ये फ्रॉम चेंजिंग रेट रिलेशनशिप अमंग यील्ड कर्व्स दैट इफेक्ट बैंक्स एक्टिविटीज, बैंक बेसिक रिस्क फ्रॉम चेंजिंग रेट रिलेशनशिप अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ द मेच्योरिटीज। ये यही बोल रहा है कि यील्ड कवर रिस्क जो होता है उसको, बेसिक रिस्क को और ऑप्शन रिस्क को, तीनों जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड ये तीन रिस्क हैं उन तीनों को रिव्यू करने का काम करना पड़ता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे प्रॉफिट्स के अंदर। द वैल्यू ऑफ द बैंकर्स असेट लायबिलिटीज एंड इंटरेस्ट रेट रिलेटेड, जो भी वैल्यूज आ रही हैं जो बैलेंस शीट में आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, वो इफेक्ट करती है किससे, बाय द चेंज ऑफ द रेट्स। जो टाइम के साथ साथ चेंज इन द रेट होता है, फ्यूचर कैश फ्लोज में चेंज आते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज में के कारण जो हमें इंटरेस्ट देने में और लेने में चेंजेस करने पड़ते हैं, उन रेट्स को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर मेजरिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क बैलेंस बैंक्स यूज अ वैरायटी ऑफ द मेथड्स सच अ गैप एनालिसिस, सच एज गैप एनालिसिस। ये गैप एनालिसिस करा जाता है कि आपका इस पूरे ड्यूरेशन में कितना गैप आया है, पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। और BPV मेथड, बेसिस पॉइंट मेथड भी होता है एक, जिनसे पूरी कैलकुलेशन की जाती है। मैचिंग मैच्योरिटीज क्या है, मैचिंग का मतलब ही क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग द बैलेंस शीट सो दैट द मैच्योरिटीज ऑफ द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट्स correspond closely to the maturities of the interest rate sensitive liabilities। sensitive assets के बदले में sensitive liabilities का क्या रिलेशन है, कि कैसे वो क्लोजली रिलेटेड है, वो चीज़ें कौन पता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इफ द बैलेंस शीट इज वेल मैच्ड, बैलेंस शीट अगर अच्छे से मैच कर गई तो जो इंटरेस्ट रेट होगा, अगर थोड़ा चेंज होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा चेंज हुआ तो इम्पैक्ट रीप्राइजिंग हमें करनी पड़ जाएगी। The periodic measurement of interest rate risk exposure will quantify the extent of balance sheet mismatch। balance sheet mismatches can be corrected। balance sheet के mismatches correct कर सकते हैं आप आराम से। traditional portfolio manipulation आप कर सकते हैं। financial derivatives इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि अपन क्या करते हैं, hedging में काम में लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, मिसमैचिंग हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को, ड्रॉबैक्स को रिमूव करके और जितने भी फायदे हैं उन सबको लेना, ये काम कौन करता है, बैंक करती है। तो बैंक में कैसे चलता है एसेट एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट, उस पर ये क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।